नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके लिए आप सभी को खुशखबरी देनी है। साथ में हम बात करेंगे पीईटी कट ऑफ 69,000 आरओ एआरओ, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में विज्ञापन की यहां से जो घोषणा है वो कर दी गई है। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, या फिर अगर बात की जाए भर्ती के प्रोसेस के बारे में कि किस तारीख को आपका विज्ञापन जारी होगा, कब से आपके आवेदन होंगे, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी इसके अंदर अनाउंसमेंट कर दी गई है। हम डिटेल में बात कर लेते हैं, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो इसके जो आवेदन आप सभी के लिए लिए जाएंगे उसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त, जिनको आप एडेड के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि जो सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय उन्हें कहा जाता है जिन्हें टीजीटी पीजीटी के नाम से जानते हैं, और राजकीय विद्यालय उन्हें कहा जाता है जिन्हें आप एलटी गेट शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं। उन्हीं विद्यालयों के अंदर अब ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इस भर्ती का विज्ञापन यूं तो चयन बोर्ड के माध्यम से आना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी आयोग नहीं है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर सके, जिसके चलते अब इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस किया जा रहा है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से या फिर जिला स्तर से। क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती के माध्यम से होता तो आपको परमानेंट नौकरी मिलती, जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया था। लेकिन अब आयोग ही नहीं है तो भर्ती कहाँ से होगी? यही वजह है कि अब आप सभी को संविदा आधारित भर्ती देखने के लिए मिलेगी 2023 और इसके अलावा 24-25 के लिए। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इसके लिए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक मानदेय पर शिक्षक की जो भर्ती है वो की जाएगी। इसके लिए शासन से निर्देश प्राप्त कर दिए गए हैं। इसी के साथ भर्ती के लिए जो आवेदन होंगे वो आपको 19 जून तक देखने के लिए मिलेंगे। 16 जुलाई तक इस भर्ती को पूरा करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए, 2021 में 518 टीचर्स की नियुक्ति की गई थी, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर बात की जाए इनके वेतन के बारे में, तो 12 से 15,000 रुपये वेतन देखने के लिए मिलता था। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो 850 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे और इतने ही पदों पर वैकेंसी का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन कब तक जारी होगा? तो आप सभी को मैंने बताया था कि 3 जून को इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 850 पद होने वाले हैं, 12 से लेकर 15,000 तक का वेतन होगा। 19 जून तक आपको आवेदन करना होगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं योग्यता क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में तो अलग से वीडियो के माध्यम से ही जानकारी दी जा सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में। अगर बात की जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति के बाद में अब इनका जो वेतन है वो 42,000 देखने के लिए मिलेगा। डीपीओ कार्यकाल की अगर बात की जाए, कार्यालय पहुंचकर ऑनलाइन चुना जिला। ऐसे में अगर बात की जाए जिले के 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 27 साल की सेवा के बाद में गैर जनपद के अंदर इन्हें 42,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। हालांकि पहले निदेशालय ने प्रमोशन के लिए 178 आंगनवाड़ी सूची जारी की थी, लेकिन बाद में जो संख्या घटकर सिर्फ 32 पे आ गई। अब जो 32 चयनित हुए हैं उनको यहाँ से प्रोन्नति हो जाने के बाद में, मतलब प्रमोशन हो जाने के बाद में, अब इनको जो वेतन देखने के लिए मिलेगा 42,000 रुपये प्रति माह का होगा। और शुरुआत पता है कितने से होती है आंगनबाड़ी में? 6 या 7,000 से। 27 साल की तपस्या करने के बाद में इतना वेतन मिले। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा पीईटी की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूं तो भर्तियों में बहुत तेजी दिखाई जाती है, लेकिन शिक्षक भर्तियों का नसीब ही कुछ ऐसा होता है जो कि सालों साल लटकी रहती हैं। ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिला 2018 में निकाली गई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के साथ में। इस भर्ती के अंदर कई ऐसे विषयों के अंदर पद खाली थे जिनको दोबारा भरा जा सकता था, लेकिन यूपीपीएससी इन पदों को भरने के लिए तैयार नहीं था। छात्रों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, आयोग के सामने कहीं न कहीं अपनी मांग रखी।
आयोग ने घुटने टेके और इस बात को स्वीकार किया कि चलो एलटीगेट शिक्षक भर्ती के अंदर वेटिंग लिस्ट हम निकालेंगे, जिसको आप द्वितीय सूची के नाम से जानते हैं। बात एक ही है। अगर बात की जाए एलटीगेट शिक्षक भर्ती 2018 में जिन छात्रों के माध्यम से अपने अभ्यर्थन वापस लिए गए हैं, उसके अंदर दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी और फिर नए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इससे निश्चित तौर पे उन छात्रों को नौकरी मिल सकती है जो काफ़ी लंबे समय से भर्ती आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुरानी भर्ती के अंदर अच्छे नंबर हो जाने की वजह से कुछ पॉइंट से बाहर हो गए थे। लिखा हुआ है कि एलटीगेट शिक्षक भर्ती 2018 के तहत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन में भागीदार की। ऐसे में अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थन वापस प्रपत्र मांगे जाने को लेकर यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया था। इसकी अंतिम तिथि 31 मई है। इसके बाद में दूसरी लिस्ट जो मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों की जारी की जाएगी। ऐसे में अभिलेखों का सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन अभ्यर्थन वापसी के लिए अब तक बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसके लिए जो प्रार्थना पत्र है वो दिए हैं। तकरीबन अगर बात की जाए इनकी संख्या के बारे में तो लगभग 50 छात्रों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है, और इन 50 छात्रों ने अपना अभ्यर्थन वापस नहीं लिया है, 50 परिवारों के अंदर खुशियां दी हैं। जो छात्र अगर किसी नौकरी में लग चुका है तो उसको अपना अभ्यर्थन वापस ले लेना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो दूसरी भर्तियों के लिए अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं और उस भर्ती में उनका चयन हो सकता है, तो क्यों ना उनके घर में खुशियां मिलें। तो एलटीगेट शिक्षक भर्ती के अंदर 50 उन परिवारों के लिए खुशखबरियां तो आने वाली हैं अभी तक, जिनके अंदर दोबारा से नौकरी की आस जगी है। जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों के लिए नई सूची जारी की जाएगी। जो अभ्यर्थी थोड़े से गुणांक से पीछे रह गए थे, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। जब मेरा पीईटी को लेकर अपडेट देने का मन करता है तो अंदर से पता नहीं गुस्सा सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। उसकी रीज़न क्या है वो आप जानते होंगे, क्योंकि पीईटी को लेकर पता है क्या है, छात्रों से सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया पीईटी से। मान लो यूपी टेट सी टेट से शिक्षक भर्तियाँ नहीं आती, लेकिन एक बार छात्र पास कर लेता तो बैठ तो जाता जीवन भर के लिए। पीईटी का तो रोज का ही नाटक चल रहा है ना। विज्ञापन निकालोगे, हर साल विज्ञापन निकालेंगे, साल भर में वैकेंसी निकालोगे नहीं, पीईटी निकाल देंगे, अब फिर पीईटी आ जाएगा। और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पीईटी देने के बाद भी पीईटी देने वाले छात्रों को नौकरी नहीं मिलती है। मतलब परीक्षा में बैठने के लिए नहीं मिलता भाई साहब, सोचिए ध्यान से। क्योंकि पीईटी देने वाले अगर 35 लाख छात्रों ने आवेदन किया है पीईटी के लिए, तो डिमोटिवेट मत होना, ध्यान रखना 34 लाख छात्र पहले ही बाहर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे भाई ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 लाख छात्र ही ऐसे होते हैं जिनको परीक्षाओं में बैठने का मौका मिल पाता है। क्यों? समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो पदों की संख्या निकाली जाती है वो देखने के लिए मिलती है 1000। अब 1000 के लिए 15 गुना को बुलाओगे तो कितने बनते हैं? इसमें तो कोई ज़्यादा बना नहीं है ना। अब 1000 पदों के लिए 15 गुना को बुला लो। अब पदों की संख्या सब में 1000 तो होती नहीं है, किसी के अंदर 80 पद होते हैं, किसी में 100 पद होते हैं, किसी में 200 पद होते हैं। अब 15 गुना से इतना बेनिफिट मिलता नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे सरकार के माध्यम से ऐसा किया जाता कि 55 या 60% कट ऑफ लगा दी जाती तो 2.5 से 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी तो बैठते, और निश्चित तौर पे इतने अभ्यर्थी तो पहले ही बैठते थे। जब पिछली बार वीडियो भर्ती निकाली थी उसके अंदर 14 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, इस बार 1 लाख भी आवेदन नहीं कर सकते। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है। पीईटी के अंदर फिक्स कट ऑफ की मांग की जाएगी, जैसा कि रोज समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों के माध्यम से की जाती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 की चयन सूची के बारे में। असल में मामला कोर्ट में चल रहा है और सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि नई चयन सूची बनाई जाए, लेकिन डबल बेंच के अंदर अभ्यर्थी इस याचिका को लेकर जा चुके हैं। अब छात्रों के मन में डर है कि कहीं सरकार नई चयन सूची जारी न कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया है कि क्या आप नई चयन सूची जारी करने वाले हैं। अगर हाँ तो इसकी जानकारी दी जाए, अगर नहीं तो भी जानकारी दी जाए, जिसके आधार पर कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर सके। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 29 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। देखना ये होगा कि सरकार अपना जवाब क्या देती है नई चयन सूची के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी इंतजार कर रहे हैं।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरओ अभ्यर्थियों को लेकर। आरओ अभ्यर्थियों को देना होगा सत्यापन प्रपत्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए परीक्षा में चयनित 350 अभ्यर्थियों की प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे में अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली है, जहां पे इनके सत्यापन के लिए जो प्रमाण पत्र वो मांगा जाएगा, जिसके बारे में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो 5 जून यहाँ से निर्धारित की गई है, जिसके बारे में यहाँ से पत्र मांगे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या फिर इस कटिंग को पढ़ लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।